देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है। आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बता रहे हैं जो 15 अगस्त 1947 को जन्मा और भारतीय वायुसेना में 17 साल तक देश की सेवा की। इस शख्स का नाम है गुलाब सिंह चौधरी। गुलाब सिंह बताते हैं कि उनकी मां कहती थी कि बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो भरतपुर में 21 तोप की सलामी दी गई थी, क्योंकि उसी दिन देश आजाद हुआ था और उसका जश्न भरतपुर में भी मनाया गया था। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो गुलाब सिंह गुलाब सरीखे खिलखिला रहे हैं। उन्हें इस बात का गर्व है कि वे जब इस धरती पर आए तो देश ने आजादी की पहली सुबह देखी। और मेरी मम्मी, हालांकि मेरी मम्मी आज भी जिंदी है, तो वो ही बताती थी कि बेटा, जब तू पैदा हुआ उस टाइम जो है 21 तोपों की सलामी हुई थी इसी मोती महल में। जब देश आज़ाद हुआ था तो बोलते हैं इंडिया गेट से अंग्रेज लोग बाहर निकल रहे थे और तब जो है भरतपुर के अंदर खुशी में जो है तोपों की सलामी। तो सुबह मॉर्निंग 4 बजे का जन्म है मेरा, अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, जैसा कि पिताजी और मतलब पेरेंट्स बताते हैं। अब आपको गुलाब सिंह के सफर के बारे में बताते हैं। भरतपुर निवासी 75 वर्षीय गुलाब सिंह 4 नवंबर 1966 को भारतीय वायुसेना में बतौर एयरमैन भर्ती हुए थे और यहीं से उनका देश की सेवा करने का सिलसिला शुरू हुआ। वायुसेना की तकनीकी विंग में कार्य करते हुए उन्होंने बेंगलुरु, सिकंदराबाद, जोधपुर, भटिंडा और श्रीनगर में अपनी सेवाएं दी। 31 दिसंबर 1983 को सार्जेंट पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 17 सालों तक पवन हंस हेलीकॉप्टर के लिए कार्य किया। गुलाब सिंह बताते हैं कि 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे जोधपुर में तैनात थे। उस वक्त न खाने का पता होता था और न ही सोने का। वायुसेना की तकनीकी विंग में कार्य करते हुए वे जंग में शामिल होने वाले HF-24 और MiG-21 जहाजों को तैयार करते थे। युद्ध के दौरान 11 दिसंबर 1971 को सुबह वे एयर स्टेशन पर नाश्ता कर रहे थे, तभी पाकिस्तान के 4 सेवर जेट विमानों ने हमला बोल दिया। इनसे हुई गोलीबारी में उनके सामने ही उनका एक साथी शहीद हो गया था। We were always on the tours। मतलब उस टाइम हमें ये नहीं पता कि हमें कब रोटी मिलेगी, कब खाना मिलेगा, कब नाश्ता मिलेगा। हाँ, कितने घंटे काम करना पड़ता था। बहुत टाइम में देयर इज नो लिमिट। और एयरफोर्स में एज ए टेक्निकल स्टाफ के लिए वैसे तो नॉर्मल ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन ऐसा कुछ है हार्ड एंड फास्ट चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी हुई, काम आ गया, आप जाइएगा खाना खा करके फिर वापस आ जाइए। ब्रेकफास्ट के टाइम में पाकिस्तान के 4 जो है साइबर जेट आ गए। उनके साइबर जेट, जैसे हमारे का नाम है HF-24, वैसे उनके जहाज का नाम था साइबर जेट। हाँ, उन्होंने फायरिंग। कितने आए? 4 आए थे और हम लोग जो उस टाइम नाश्ता कर रहे थे। एकदम जो फायरिंग हुई और एक हमारे मेरे साथी के जो यहाँ से गोली लगी, यहाँ से ऑन द स्पॉट खत्म। आपकी आंखों के सामने। और क्या। गुलाब सिंह कई युद्धाभ्यासों में शामिल हुए। वे 1970 से 1980 तक जोधपुर में तैनात रहे थे। गुलाब सिंह बताते हैं कि वायुसेना में उनका काम एयर स्टेशन पर भले ही पर्दे के पीछे का रहता था, लेकिन उनके कामकाज का परिणाम ऊंचे आसमान में देखने को मिलता था। अपने तैयार किए एयरक्राफ्ट में कई बार वे पायलट के साथ परीक्षण के लिए उड़ान पर जाते। कश्मीर में हजारों फीट की ऊंचाई पर जब विमान निर्बाध रूप से उड़ान भर लेते तो उनकी जान में जान आती कि उनका किया कार्य सफल रहा। हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाइंग वगैरह करते थे। आई हैव फ्लोन अप टू 20,000, 20,000 फीट तक की हाइट तक हम फ्लाइंग की है पायलटों के साथ बैठ करके। क्योंकि क्या है कि जब हम हेलीकॉप्टर तैयार कर देते हैं तो उसकी चेकिंग के लिए हमको पायलट के साथ जाना पड़ता है ऊपर, और फिर हम देखते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो वो भी एक एडवेंचरस लाइफ ही है कि पता नहीं वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमने मशीनरी तैयार की है। अब उसकी टेस्टिंग तो ऊपर ही हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब रिस्क तो है ही लाइफ की। ये सब लाइफ रिस्क है। जब गुलाब सिंह चौधरी से ये पूछा गया कि वायुसेना में वे कैसे शामिल हुए, तो इस सवाल के जवाब में गुलाब सिंह कहते हैं कि मुझे बचपन से ही एडवेंचर पसंद रहे हैं।
खेलों में भी रुचि थी और हमारी सोसाइटी में ये परंपरा रही कि हर घर में एक फौजी होना जरूरी है। इसी के चलते वायुसेना की भर्ती में शामिल हुआ और एयरमैन के पद पर चयन हो गया। 31 दिसंबर 1983 को वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद गुलाब सिंह ने करीब 5 साल भरतपुर में रहकर ही खेतीबाड़ी की। इसके बाद 17 अप्रैल 1989 को पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा में शामिल हो गए। इस दौरान मुंबई में रहते हुए उनका कार्य ओएनजीसी के कार्मिकों को बीच समंदर में तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेल उत्पादन स्थल तक लाने ले जाने का होता था। कई बार रात समंदर के बीच ही गुजारनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि ये भी उनके लिए एक रोमांचक अनुभव रहा। पत्रिका टीवी भी गुलाब सिंह की देश सेवा और जज्बे को सलाम करता है। पत्रिका टीवी के लिए भरतपुर से रुद्रेश शर्मा की रिपोर्ट।